नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल संसार भक्ति सागर में। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन अगर ये उपाय आप कर लेते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी हो जाएगी। क्योंकि कई वर्षों बाद 7 सितंबर को जन्माष्टमी के दिन बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहा है। क्योंकि इस दिन धन, लक्ष्मी जैसे कई ही संयोग बन रहे हैं। क्योंकि इस दिन कृष्ण भगवान सबसे ज़्यादा प्रसन्न होने वाले हैं। क्योंकि इस दिन अगर आप भगवान कृष्ण जी से जो भी सच्चे दिल से मांगेंगे वो सभी आपकी मनोकामना पूरी होगी। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन तुलसी माता से जुड़ा हुआ ये उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए। तुलसी की जो मिट्टी होती है उससे एक ऐसा उपाय जिससे जो भी आपकी मनोकामना होगी वो पूरी हो जाएगी। क्योंकि अगर ये उपाय आप कर लेते हैं तो आपकी किस्मत बदल देगा, आपको मालामाल बना देगा। बस ये एक उपाय से आपके जन्मांतर की जो भी परेशानी है सारी ख़त्म हो जाएगी। और ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, ये कहा जाता है जन्माष्टमी के दिन कृष्ण जी हमारी धरती पर पधारे थे और हमारे कष्टों का नाश करने के लिए आए थे। और जन्माष्टमी इसलिए मनाई जाती है क्योंकि इस दिन कृष्ण जी का जन्म हुआ था। भगवान कृष्ण जी का जन्म भादो मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। और उनके जन्मदिन को आज भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। जन्माष्टमी के दिन आधी रात को 12 बजे पूजा की जाती है। जन्माष्टमी का जो पर्व है वो वृंदावन और मथुरा में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। खास करके लोग मंदिर में या घर में भी कृष्ण जी के जन्म का महोत्सव मनाते हैं। और बाल गोपाल के आने की खुशी में लोग पूजा अर्चना करते हैं और बाल गोपाल के लिए पालकी भी सजाते हैं। ऐसा कहा जाता है भगवान विष्णु ने धर्म की स्थापना करने के लिए कृष्ण जी के रूप में धरती पर पधारे थे। लोग इस दिन व्रत भी रखते हैं और श्री कृष्ण जी की आगमन की खुशी में लोग पूजा अर्चना करते हैं। शास्त्रों में जन्माष्टमी के व्रत को व्रत का राजा कहा गया है। ये कहा जाता है कि जिस घर में भी ये जन्माष्टमी का व्रत रखा जाता है उस घर में अकाल मृत्यु, गर्भपात और कलह नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति एक बार भी अगर जन्माष्टमी का व्रत रख लेता है तो वो संसार के सभी सुखों को भोग करके विष्णु लोक में निवास करता है। इस दिन लोग पूरा दिन व्रत रखते हैं। जैसे कि हम आपको बता दें कि जन्माष्टमी का जो व्रत होता है वो अष्टमी से शुरू हो जाता है। और जो व्रत का पारण है वो 9वीं तिथि में ही करना चाहिए, तभी इस व्रत का आपको फल प्राप्त होता है। और अगर जो व्यक्ति इस व्रत को रखेंगे उन्हें सप्तमी की रात को थोड़ा सा हल्का भोजन करना चाहिए। साथ में ही ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। कई लोग ये व्रत निर्जला रहकर भी करते हैं और कई लोग ये फलाहार व्रत भी करते हैं। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठ करके नहा करके स्वस्थ वस्त्र धारण करें। उसके बाद पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख कर बैठ जाएं और अपने हाथ में थोड़ा सा जल, पुष्प और अक्षत ले लें और फिर जन्माष्टमी के व्रत का संकल्प करें। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी की जो भी विधिवत पूजा करें। कई घरों में रात को आधी रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा की जाती है। रात को जब आप कृष्ण जी की पूजा कर लें तो उसके बाद कृष्ण जी को भोग लगाएं और भोग में आप पंचामृत और माखन जरूर रखें। मिठाई या धनिया की पंजीरी का भोग जरूर लगाएं। ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि उसमें तुलसी का पत्ता ज़रूर होना चाहिए। उसके बाद धूप दीप जलाकर भगवान श्री कृष्ण जी की आरती जरूर करें और कृष्ण जी को इस दिन झूला जरूर झुलाएं। जन्माष्टमी की रात को लोग भजन कीर्तन और सारी रात जाग करके कृष्ण जी की आराधना जरूर करते हैं। इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी।
कुछ लोग जो है वो 12 बजे के बाद अपने व्रत का पारण कर लेते हैं और कई लोग ऐसे होते हैं जो सुबह सूर्योदय के बाद व्रत का पारण करते हैं। ध्यान रखें कि आप प्रसाद खाकर ही अपने व्रत का पारण करें। जन्माष्टमी का व्रत बहुत लोग कई अलग अलग तरह से करते हैं। कुछ लोग सारा दिन पानी नहीं पीते हैं और रात को पारण करते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं वो सारा दिन व्रत रख करके फलाहार करते हैं शाम के समय, और कुछ लोग दिन में 2 बार फलाहार करते हैं। दोस्तों, इस दिन आप रसीले जो फल होते हैं जिसके कारण आपके शरीर में पानी की कमी ना हो, वो फल का सेवन कर सकते हैं, जैसे कि तरबूज, खरबूजा, ककड़ी जैसे ऐसे फल का आप सेवन कर सकते हैं। अमरूद, केला और सेब भी आप खा सकते हैं, और आप दही की लस्सी व्रत के शुरुआत से पहले पी सकते हैं। लस्सी पीने से आपको ज़्यादा प्यास नहीं लगेगी। लोग रात को 12 बजे के बाद व्रत जब खोलते हैं तो लोग साबूदाने की खिचड़ी भी खाते हैं। ये दोनों चीज़ें हल्की होती है और उससे पेट भी भर जाता है। ये आप ज़रूर ध्यान रखें कि व्रत खोलते वक्त आपको कोई भी भारी खाना नहीं खाना चाहिए। अब हम आपको बताएंगे कि 2023 में जन्माष्टमी का व्रत कब मनाया जाएगा। इस बार जन्माष्टमी कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी है वो 6 तारीख को पड़ रही है, और इस बार भगवान कृष्ण जी की 5250वीं जन्माष्टमी होगी। ऐसे में ये 6 सितंबर को दोपहर 3:37 से शुरू होगी और 7 सितंबर को शाम को 4:14 तक रहेगी। इस बारी जन्माष्टमी के लिए जो शुभ मुहूर्त है वो 46 मिनट का है, जो 12:02 से लेकर 12:48 तक रहेगा। ऐसे में इस दिन रोहिणी नक्षत्र का संयोग भी बन रहा है। ऐसे में जन्माष्टमी की पूजा करने से 3 जन्मों के पापों से मुक्ति मिलेगी, और अगर किसी की आत्मा भटक रही है तो उनकी आत्मा को भी मुक्ति मिल जाएगी अगर आप उनके नाम से पूजा कर देते हैं तो। इस दिन का जो व्रत होता है वो निसंतान को भी संतान देने वाला व्रत होता है। ऐसे में जो जन्माष्टमी का व्रत है वो करना ना भूलें, आप ज़रूर ये व्रत रखें। और जो इस व्रत को शुरू करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा मुहूर्त है, वो इस मुहूर्त में ये व्रत शुरू कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए वो इस बार ये व्रत शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब जानते हैं तुलसी की मिट्टी के जड़ के जो चमत्कारी उपाय। तुलसी नाक एक पौधा है कि तुलसी देवी है। हमारे सनातन धर्म में तुलसी के पौधे को तुलसी माता कहा जाता है। उनको सबसे उत्तम दर्जा दिया गया है। तुलसी माता हर एक जगह उनका प्रयोग किया जाता है। कोई भी पूजा पाठ में बिना तुलसी के कोई भी पूजा संपन्न नहीं होती है, इसीलिए तुलसी माता का प्रयोग हर एक जगह किया जाता है। और अगर विष्णु भगवान या श्री कृष्ण जी को अगर हम भोग लगाते हैं तो उसमें अगर तुलसी का पत्ता ना हो तो वो प्रसाद पूरा नहीं होता है। इसीलिए विष्णु भगवान के भोग में हमेशा तुलसी का पत्ता ज़रूर रहना चाहिए। जैसे कि गाय को गौ माता कहा जाता है, गंगा को गंगा माता कहा जाता है, उसी प्रकार से हम तुलसी को तुलसी माता कहते हैं, क्योंकि तुलसी के हर एक पत्ते में भगवान विष्णु का वास समझा जाता है। जिस घर में भी तुलसी का वास होता है वहाँ पे कभी भी कलेश नहीं होता है, और वहाँ पे सुख समृद्धि का वास होता है। पैसों की कभी भी कमी नहीं होती है, और जो व्यक्ति तुलसी में रोज़ जल देता है उसकी जो भी मनोकामना होती है वो पूरी हो जाती है। अगर आप सुबह उठ करके तुलसी के दर्शन करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो पूरा दिन है वो बहुत ही अच्छा जाता है। अगर आप सुबह उठते हैं और अपने चेहरे को देखने के बजाय अगर आप तुलसी जी को देखते हैं और उनको प्रणाम करते हैं तो दिन की शुरुआत करते हैं तो आपका दिन बहुत ही मंगलमय होता है। सुबह शाम तुलसी की पूजा करने से हर एक पाप नष्ट हो जाता है। तुलसी में लगी हुई जो मिट्टी होती है उसमें समस्त तीर्थों का वास समझा जाता है।
तुलसी की जड़ में माता लक्ष्मी का वास समझा जाता है और तुलसी के हर एक पत्ते में भगवान विष्णु और श्री कृष्ण जी का वास होता है। जब आप हनुमान जी, श्री कृष्ण जी, विष्णु भगवान जी को भोग लगाते हैं तो उसमें तुलसी का पत्ता ज़रूर होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो भगवान उसको स्वीकार नहीं करते हैं। कहा जाता है कि जिस घर में भी तुलसी माता का पौधा लगा होता है उस घर में कभी भी कोई भी बीमारी नहीं आती है। और अगर तुलसी माता की रोज़ पूजा की जाए और उनका ध्यान रखा जाए तो कभी भी आपके घर में जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो आपके घर में प्रवेश नहीं करती है। और ये भी कहा जाता है घर में बड़ी अनहोनी होने से पहले तुलसी माता का पौधा जो होता है वो सोख लेता है। तुलसी माता उस जो भी परेशानी होती है उसको अपने ऊपर ले लेती है और एक माता की तरह आप सबकी रक्षा करती है। इसीलिए हमें अपने घर में तुलसी का पौधा ज़रूर लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा हमें ऑक्सीजन देने के साथ साथ अनेक प्रकार के लाभ भी प्राप्त करते हैं, जिसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। प्रचलित कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब अमृत धरती पर छलका, उसी से तुलसी माता की उत्पत्ति हुई थी और ब्रह्मदेव ने उसे भगवान विष्णु को सौंप दिया था। तुलसी हर एक हिंदू के घर में ज़रूर होती है। आप रोज़ तुलसी को देखते होंगे, पर इनसे तुलसी माता से जो मिलने वाले फ़ायदे के बारे में आप कम ही जानते होंगे और कई लोग तो बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे। इसके ऐसे उपाय हम आज की वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। शायद ही आपने किसी से सुने होंगे और तुलसी के ये उपाय करने से आपको 24 घंटे में ही आपको आपकी जो मनोकामना होगी और जो भी इच्छा होगी वो पूरी हो जाएगी। आपके जीवन का जो भी दोष है, आपके घर में जो भी परेशानी है, कोई भी मंत्र तंत्र अगर आपके घर पे किया हुआ है तो वो तुलसी की मदद से आप उसे बाहर निकाल सकते हैं। फिर वो धन की कमी हो, नज़र बाधा हो या शादी में आ रही दिक्कत हो, उन सब से आपको छुटकारा मिल जाएगा। कोई भी परेशानी आपको नहीं आएगी। ग्रह दोष हो, कोई भी बीमारी हो, हर मर्ज की दवा है। ये माना जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति भगवान बजरंगबली को अगर पूरा 1 महीना तक लड्डू के साथ एक तुलसी का पत्ता अगर भगवान को भोग लगा दे तो उसकी जो भी मनोकामना होगी वो पूरी हो जाती है। तुलसी की मंजरी उतारने से जो भी समस्या होती है वो तत्काल ही ख़त्म हो जाती है। कई लोग कर्जे के बोझ से परेशान हो जाते हैं। कई लोगों के बच्चों की शादी होने में परेशानी आती है, तो अगर आप तुलसी की मंजरी उतार देते हैं तो जो भी आपकी समस्या है वो ख़त्म हो जाती है। जिस व्यक्ति के जीवन में समस्या है उसे ही आप मंजरी उतारने के लिए बोलें। तुलसी के पौधे में अनेक चमत्कारी उपाय बताए गए हैं। इसकी जड़ की थोड़ी सी मिट्टी, तुलसी के गिरे हुए सूखे पत्ते और थोड़ी सी मंजरी, इनको नहाने के पानी में डाल करके अगर उस पानी से आप स्नान करते हैं तो आपके जीवन में जो सारे दोष है वो ख़त्म हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में आगे आपसे बढ़ा नहीं जा रहा, आपके आगे बढ़ने से आपके कठिनाइयाँ आ रही है, ऐसा लग रहा है आपको कि सब ख़त्म हो रहा है, कोई कार्य नहीं बन रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई शुभ कार्य भी नहीं हो रहा है, तो ऐसे में इन्हें नहाने के पानी में डाल करके अगर नहाएं, तुलसी के जड़ की मिट्टी बहुत ही प्रभावी होती है। अगर उसे आप नहाने के पानी में डाल कर नहाते हैं तो आपकी जो भी आगे परेशानी आ रही है वो सारी ख़त्म हो जाती है। आपके जीवन में बरकत आएगी, आपको आगे बढ़ने से कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। तुलसी के जड़ की मिट्टी का तिलक लगाने से आपको हर एक क्षेत्र में सफलता मिलेगी। जो भी कार्य करने जाएंगे वो उसमें आप सफल हो पाएंगे। लोग आपसे मोहित हो जाएंगे, आपसे प्रभावित हो जाएंगे। आपके माथे पे तिलक लगा हुआ देख करके आपके जो भी कार्य हैं उसमें ना कहने की बजाय हाँ कहेंगे। आपका जो दुर्भाग्य है वो सौभाग्य में बदल जाएगा। हर रोज़ हमें तुलसी का पत्ता खाना चाहिए। ऐसा करने से कभी भी हमें जीवन भर खांसी, जुकाम या कोई और अन्य प्रकार की बीमारी नहीं होती है।
जिन व्यक्ति को मौसम बदलते ही खांसी जुकाम होने लग जाता है तो वो भी इस पत्ते को खा सकते हैं। ऐसे में आप हर रोज़ एक तुलसी का पत्ता खाएंगे तो आपको जो भी बीमारी है वो सब खत्म हो जाएगी। तो देखिए इतने सारे उपाय हैं, इसमें से जो भी आपको अच्छा लगे वो आप ज़रूर कीजिएगा और कृष्ण जी की कृपा आप पर बनी रहे, 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 पर बनी रहे।